रात का समय है। सीमा और दादी एक साथ घर में बैठे हुए हैं। सीमा दादी से जिद करती है, दादी आप हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाइए। पर दादी उसे मना करती है, नहीं, चुड़ैल की कहानियाँ हम तुम्हें नहीं सुना सकते हैं। लेकिन फिर भी सीमा नहीं मानती है और दादी से जिद करने लगती है कि नहीं, हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुन। दादी सीमा से बोलती है, गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं जो भी लोग उस चुड़ैल से मिलने गया है वह कभी गांव वापस नहीं आया है। हमें तो लगता है कि वह चुड़ैल ही उन सभी लोगों को मार देती होगी या अपने कब्जे में ले लेती होगी, तभी वह लोग नहीं आए। सीमा दादी से बोलती है, पर क्यों? क्या चुड़ैल सच में बुरी है या यह सब बस कहानियाँ हैं? वह लोगों से क्या चाहती है कि जो भी लोग उस चुड़ैल के पास जाते हैं वह चुड़ैल उसे मार देती है। उस चुड़ैल को कुछ चाहिए हम लोगों से। वह चुड़ैल कभी गांव आकर किसी को कुछ बताई है या नहीं? सीमा की यह सब बात सुनकर दादी को गुस्सा आता है और दादी सीमा से बोलती है, यह कहानियाँ रहे यह सच रहे, पर तुम्हें कभी उस जंगल के पास नहीं जाना है, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वह तुम मानो। तुम बस गांव गर्मियों की छुट्टी में ही आई हो और तुम उस जंगल की तरफ जाने का मन करता है। सीमा को दादी की बातों पर यकीन नहीं होता। वह यह तय करती है कि वह उस जंगल के अंदर जाएगी और पता लगाएगी कि वहाँ वास्तविक में कोई चुड़ैल रहता है या गांव वाले और दादी ऐसे ही कहानियाँ सुनाती है। मैं जाऊंगी और पता लगाऊंगी। सीमा आधी रात को चुपके से जंगल की ओर चल जाती है। जंगल बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। तभी सीमा के सामने चुड़ैल आती है। चुड़ैल सीमा से बोलती है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से नहीं बचकर जाओगी। क्या तुम्हें गांव वाले ने मेरे बारे में बताया नहीं है या इस जंगल के बारे में नहीं बताया है? लोगों को पता है कि यहाँ मैं रहती हूँ और कोई भी लोग। तभी सीमा चुड़ैल को देखकर डरती नहीं है और अपना दिमाग लगाकर चुड़ैल से बोलती है, तुम मुझे डराकर क्या साबित करना चाहती हो? अगर तुम सच में इतनी ताकतवर हो तो मुझे मारने से पहले अपनी कहानियाँ बताओ। तुम लोगों को क्यों परेशान करती हो? वह लोग जब इस जंगल में आते हैं तब। चुड़ैल सीमा से बोलती है, तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मुझसे बात करने की कोशिश की है। तो ठीक है, तुम सुनो मेरी कहानियाँ। चुड़ैल एक साधारण महिला थी। उसका नाम था राजेश्वरी। वह गांव के लोगों की मदद करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी मदद को ही जादू टोना समझ लिया। लोगों ने मुझे झूठा और धोखेबाज कहा। उन्होंने मुझे इस जंगल में लाकर मार दिया। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उनकी नफरत ने मुझे इस रूप में बदलने पर मजबूर कर दिया और तभी से मैं सभी से बदला लेने लगी। सीमा को चुड़ैल की कहानी सुनकर बहुत ही दुख हुआ। सीमा चुड़ैल से बोलती है, तुम्हें मुक्ति चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें गांव वालों का सामना करना होगा।
मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं गांव वाले को बोलूँगी कि तुम गलत नहीं हो, बल्कि गांव वाले ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, फिर भी तुम गांव के बारे में सब कुछ सही सोचती हो और तुम कहती हो कि गांव का भला हो। तुम्हारा इसमें क्या गलती था? तुम तो बस जड़ी बूटियों से गांव वालों को ठीक करती थी, लेकिन गांव वालों ने ही तुम्हारी जड़ी बूटी को तंत्र और मंत्र समझ लिया और तुम्हें इस जंगल में लाकर मार डाला। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सीमा गांव वापस आती है और सीमा अपने साथ चुड़ैल को भी लेकर आती है। गांव वाले को लगता है यह सीमा लगती है पागल हो गई है। यह अपने साथ इस चुड़ैल को क्यों गांव वापस लाई है? यह जानती नहीं है कि यह चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। यह चुड़ैल कितनी खतरनाक है और नहीं जानती है क्या? सीमा सभी गांव वालों को इस चुड़ैल की सच्चाई बताती है। सीमा गांव वाले से बोलती है, आप लोगों ने जिसे जादू और टोना कहकर इस गांव से बाहर निकाला था, वह निर्दोष थी। वह जादू और टोना नहीं करती थी। उसे सभी गांव वाले ने मिलकर फंसाया और मार डाला। सीमा की बात सुनकर गांव वाले चुड़ैल से बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने अनजाने में बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है और आप पर झूठे आरोप भी लगाया है कि आप जादू और टोना करते हैं और हमने आपको गांव से बाहर निकालकर जंगल में मार डाला। हमें माफ़ कर दीजिए। गांव के सभी लोग चुड़ैल से माफ़ी मांगते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। अनजाने में हम लोगों ने आपके साथ ना जाने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सभी लोग चुड़ैल को जब माफ़ कर देते हैं तो चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगती है और वह गायब हो जाती है। तभी से सब गांव वाले सुखी सुखी रहने लगे।